हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमने यूपी टेट की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम 2 सब्जेक्टों को कवर कर रहे हैं, सीडीपी और हिंदी को। तो सीडीपी और हिंदी की हमने 5 से 6 क्लासेस कर भी ली हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। इन सभी क्लासों का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों को क्लास का टाइम शायद नहीं पता होगा। क्लास हर रोज शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट हिंदी की क्लास 6। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा स्वर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वर क्या होते हैं, स्वर की क्या परिभाषाएं होती हैं और स्वरों की कितनी संख्या होती है। उसके बाद हम स्वरों को एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लास्ट में कुछ स्वरों को एक कहानी के माध्यम से भी याद करने वाले हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर होते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, जब एक छोटा बच्चा भाषा को बोलना शुरू करता है तो वह किस प्रकार की भाषा बोलता है? ए, आ, उ, इस तरह की भाषा का वह प्रयोग करता है। इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता भी नहीं होती है। तो देखिए, समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा, और ए शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण आप स्वतंत्रता पूर्वक कर लेते हैं। इसमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वरों की संख्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। तो देखिए दोस्तों, मूल रूप से स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर, चौथा होता है संयुक्त स्वर। सबसे पहले हम इन चारों स्वरों को अलग अलग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और दोस्तों, बाकी के जो ये स्वर बचते हैं, इन सभी स्वरों को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वरों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है रिहाई पाऊं। पाऊं का मतलब यहाँ पर देखिए पाना है। तो इसको आप इससे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, री से आप याद रखेंगे री। तो देखिए दोस्तों, इसका उच्चारण हम री ही करते हैं, इसलिए आप इस री से इसको याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए है, यहाँ पर है शब्द आता है। इस है से आप याद रखेंगे ह्रस्व स्वर। उसके बाद ई से आप याद रखेंगे ई। और दोस्तों देखिए यहाँ पर पा। तो जब आप पा को अलग अलग करते हैं तो देखिए पै में से आ की ध्वनि भी निकलती है। इस आ की ध्वनि से आप ए याद रखेंगे, और दोस्तों इस ऊ से आप ऊ याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या 6 होती है। ये 6 दीर्घ स्वर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको याद करने की ट्रिक है ए दिया आओ, और दिया कहती है आई। तो देखिए दोस्तों, इस ए से आप ए याद रखेंगे, छोटा ए और बड़ा ए।
और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दी दिया गया है, इस दी से आप दीर्घ स्वरों को याद रखेंगे। उसके बाद या यहाँ पर साइलेंस हो जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों आओ, आओ शब्द से आप दो वर्ण याद रखेंगे, ओ आओ। और देखिए दोस्तों आ से आप याद रखेंगे आ, और बड़ी ई से आप याद रखेंगे बड़ी ई। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर ओम होता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें दीर्घ और ह्रस्व स्वर दोनों से अधिक समय लगता है। इसी तरह से जब आप भैया शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें भी दीर्घ और ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वरों की। तो संयुक्त स्वर वे होते हैं जो दो मूल स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं जो दो मूल स्वरों के योग से बने होते हैं। जैसे देखिए ए मिलकर बना होता है ए प्लस ई या बड़ी ई से। इसी तरह से ए मिलकर बना होता है ए प्लस ए से। इसी तरह से ए प्लस ओ मिलकर बनता है ओ। और दोस्तों ए प्लस ओ मिलकर आओ बनता है। तो इनको याद करने की ट्रिक है आओ ऐश करें। आओ से आप याद रखेंगे ओ आओ। और देखिए दोस्तों ए से आप याद रखेंगे ए और बड़ा ए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये स बचता है, इस स से आप याद रखेंगे संयुक्त स्वर। और दोस्तों करें यहाँ पर साइलेंस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इनमें से हमने इन 4 स्वरों की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों के अन्य प्रकारों की। जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, आगत स्वर और अर्ध स्वर। तो देखिए दोस्तों इन सभी स्वरों को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम कहानी को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कहानी है एक माँ बेटा और दोस्त की। तो देखिए दोस्तों एक दिन एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि आइए माँ मैं आपके पाँव यानी कि पैर दबा देता हूँ। माँ सुनकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती हैं। ये बात सुनकर माँ कहती है ओह तो आज तुम पैर दबाओगे। तो माँ देखिए इस तरह का ही रिएक्शन देती हैं। और फिर ये बात सुनकर माँ बहुत खुश होती है और कहती है आओ यानी कि आई रे। तो देखिए दोस्तों इस वर्ड का यहाँ पर मतलब है माँ कह रही हैं कि मैं आ रही हूँ या आती हूँ। आगे देखिए जब माँ आती हैं तभी उनके बेटे का फ्रेंड श्रव्य वहाँ आ जाता है। तो देखिए दोस्तों माँ श्रव्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो जब श्रव्य वहाँ पर आता है माँ कहती हैं ईयू तुम भी आए हो, मुंह बिचकाते हुए माँ ऐसा कहती हैं। तो देखिए दोस्तों ये शब्द हम उस चीज के लिए प्रयोग करते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है। तो इसी तरह माँ कहती हैं ईव तुम भी आए हो। उसके बाद बेटा अपनी फ्रेंड श्रव्य से कहता है कि आओ बैठो अंगूर खाओ। और उसके बाद बेटा अपनी माँ के पैर दबाने लगता है और माँ बहुत खुश हो जाती हैं और माँ कहती है वाओ OMG। तो देखिए दोस्तों मॉडर्न मॉम है यहाँ पर। तो देखिए वो कहती हैं कि वाओ OMG कि मेरे बेटे ने आज मेरे पैर दबाए हैं। इस चीज को लेकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इस कहानी को आप विजुअलाइज करके समझिएगा। तो देखिए दोस्तों जिस तरह से हमारा माइंड भी जिस चीज को हम इमेज के माध्यम से पढ़ते हैं या जिस चीज को हम विजुअलाइज करके पढ़ते हैं उस चीज को हमारा माइंड भी ज्यादा देर तक याद रख पाता है। तो दोस्तों अगर आप इस कहानी को विजुअलाइज करके पढ़ेंगे तो ये कहानी आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इस कहानी से हम स्वरों को कैसे याद करते हैं देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जीभ के प्रयोगों के आधार पर स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर,
तीसरा होता है पश्च स्वर। इन तीनों स्वरों को हम इस लाइन से याद करेंगे, यानी कि हमारी कहानी की सबसे पहली लाइन से हम इन 3 स्वरों को याद करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो वर्ड लाल मार्क किए हुए हैं वही हमारी ट्रिक बनेंगे। सबसे पहले हम आइए शब्द लेते हैं और अग्र स्वरों को याद करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अग्र स्वरों की। तो देखिए दोस्तों, अग्र स्वर वे होते हैं जो हमारी जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है। ये 4 अग्र स्वर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको याद करने की ट्रिक है आइए। आइए शब्द से आप अग्र स्वरों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आ से आप याद रखेंगे अग्र स्वर, ई से आप याद रखेंगे छोटी ई, बड़ी ई, और दोस्तों इस ए से आप याद रखेंगे ए, छोटा ए और बड़ा ए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य स्वर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अग्र स्वरों को याद करने के लिए आइए शब्द का प्रयोग किया था। अब हम मध्य स्वर को याद करेंगे माँ शब्द से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मध्य स्वर वे होते हैं जो हमारी जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वरों की संख्या 1 होती है ए। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक है माँ। तो देखिए दोस्तों, मैं से आप याद रखेंगे मध्य स्वर। दोस्तों जब आप माँ लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आ का साउंड भी आता है और इस आ से आप याद रखेंगे ए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पश्च स्वरों की। जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। तो पश्च स्वरों की संख्या 6 होती है। ये 6 पश्च स्वर होते हैं। तो देखिए, इनको याद करने की ट्रिक है पाँव यानी कि पैर। तो इसको आप इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, पै से आप याद रखेंगे पश्च स्वर, और देखिए दोस्तों, जब आप पा का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर पै प्लस ए का साउंड आता है। तो इस ए से आप याद रखेंगे ओ, आ, औ, और दोस्तों इस ऊ से आप याद रखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, पैर, पैर में जो रे आ रहा है इस रे से आप याद रखेंगे री। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहानी की फर्स्ट लाइन से 3 स्वरों को याद कर लिया है। तो दोस्तों देखिए, अब हम अगली लाइन को देखते हैं। अगली लाइन का हम इतना पार्ट लेंगे, इससे हम एक स्वर को याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन सा स्वर है। अब हम बात करेंगे आगत स्वर की। इसकी संख्या 1 होती है और ट्रिक है माँ कहती है ओ। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। तो आगत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको अंग्रेजी या फारसी भाषा से लिया गया है, उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर की संख्या 1 होती है ओ। इसको याद करने की ट्रिक है ओ। तो ओ से आप याद रखेंगे ओ। आगत स्वर भी ऐसे ही बनता है, तो आगत स्वर को भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कहानी को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इस लाइन से यहाँ तक स्वरों को याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को याद कर लिया है और आगत स्वर को हमने याद कर लिया है। अब हम बात करेंगे होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है अवृत्तमुखी। इन दोनों को याद करने की ट्रिक है, ये बात सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है आऊं यानी कि आई रे। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे का साउंड यहाँ पर आएगा आ रही हूँ या आती हूँ। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्तमुखी स्वर की। तो देखिए दोस्तों, वृत्तमुखी स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाते हैं, उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 वृत्तमुखी स्वर होते हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक है आऊ। तो देखिए दोस्तों, आ से आप याद रखेंगे ओ, आऊ, और देखिए दोस्तों ऊ से आप याद रखेंगे ऊ, ऊ, ऊ। अब हम बात करते हैं अवृत्तमुखी स्वर की।
तो देखिए दोस्तों, अवृतमुखी स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ अवृतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें हम अवृतमुखी स्वर कहते हैं। तो इन स्वरों की संख्या 7 होती है। ये 7 अवृतमुखी स्वर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको याद करने की ट्रिक है आई रे। तो देखिए दोस्तों, आ से आप याद रखेंगे ए आ, और दोस्तों ई से याद रखेंगे छोटी ई बड़ी ई। और देखिए दोस्तों, जब आप रे का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर रे प्लस ए की ध्वनि निकलती है। तो इस ए से आप याद रखेंगे ए, और देखिए दोस्तों, इस रे से आप याद रखेंगे री। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। अभी तक हमने यहाँ तक कहानी को कंप्लीट किया है। अब हम इस वाली लाइन से स्वर को याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम बात करेंगे अर्धस्वरों की। अर्धस्वर वे होते हैं जो व्यंजन और स्वर दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, जिनको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। तभी बेटे का फ्रेंड श्रव्य आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, श्रव्य शब्द से हम अर्धस्वरों को याद करेंगे। इनकी संख्या 2 होती है, यह और वह। इसको याद करने की ट्रिक है श्रव्य। तो देखिए दोस्तों, श्रेय यहाँ पर साइलेंस हो जाएगा, और दोस्तों व्यय से आप याद रखेंगे यह और वह। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस लाइन को लेते हैं और अगले स्वरों को याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगले स्वर हम याद करेंगे मुंह खुलने के आधार पर स्वर। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो मुंह खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवृत्त स्वर, दूसरे होते हैं अर्धसंवृत्त स्वर, तीसरे होते हैं विवृत्त स्वर, चौथे होते हैं अर्धविवृत्त स्वर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन 2 की बात करेंगे, और इन 2 को याद रखने की ट्रिक है। माँ कहती हैं इव तुम भी आए हो, मुंह पिचकाते हुए माँ ऐसा कहती हैं। तो देखिए दोस्तों, इव और आए से हम इन दोनों स्वरों को याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समृद्ध स्वर की। तो समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वरों की संख्या 4 होती है। ये 4 समृद्ध स्वर होते हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक है यू। तो देखिए दोस्तों, ई से आप याद रखेंगे ई, और दोस्तों ऊ से आप याद रखेंगे ऊ और ऊ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं अर्धसमृद्ध स्वर की। तो देखिए दोस्तों, अर्धसमृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध स्वर की तुलना में अधिक खुलता है, उन्हें हम अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं। अर्धसमृद्ध स्वरों की संख्या 2 होती है। ये 2 अर्धसमृद्ध स्वर होते हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक है आए। तो आ से आप याद रखेंगे ओ, और दोस्तों ए से आप याद रखेंगे ए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की हमने समृद्ध स्वर और अर्धसमृद्ध स्वरों की बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे विवृत्त स्वर की और अर्धविवृत्त स्वर की। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक है। बेटा माँ के पैर दबाने लगता है, तब माँ बहुत खुश होती हैं और कहती हैं वाओ OMG। तो देखिए दोस्तों, वाओ OM से हम विवृत और अर्धविवृत स्वर को याद करेंगे, और दोस्तों इस लाइन को हम बाद में समझेंगे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विवृत स्वर की। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। तो विवृत स्वरों की संख्या 1 होती है, और वो होता है आ। इसको याद करने की ट्रिक है वाओ। तो देखिए दोस्तों, वैसे आप याद रखेंगे विवृत स्वर, और दोस्तों ओ से आप याद रखेंगे आ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं अर्धविवृत स्वर की। तो अर्धविवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुलता है, उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वरों की संख्या 4 होती है। ये 4 अर्धविवृत स्वर होते हैं। इन चारों को याद रखने की ट्रिक है OM। ओ से आप याद रखेंगे ए आउ ओ, और देखिए दोस्तों ए से आप याद रखेंगे ए
और मैं यहाँ पर साइलेंस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये लाइन बची थी। अब हम इस लाइन से स्वर को याद करते हैं। अब हम बात करेंगे आयोगवाह वर्ण की। तो देखिए दोस्तों, इनकी संख्या 2 होती है और इसको याद करने की ट्रिक है आओ, बैठो, अंगूर खाओ। तो देखिए दोस्तों, अंगूर शब्द से हम आयोगवाह वर्ण को याद करेंगे। आयोगवाह वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें व्यंजनों एवं स्वर दोनों का गुण पाया जाता है, उन्हें हम आयोगवाह वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, अंग, ए। इन दोनों को याद करने की ट्रिक है अंगूर। तो देखिए दोस्तों, अंग से आप याद रखेंगे अंगे और ए, और दोस्तों तो यहाँ पे जो गूढ़ शब्द बनेगा ये यहाँ पर साइलेंस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमने सभी स्वरों को याद कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम अपनी कहानी को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहानी की फर्स्ट लाइन से हमने 3 स्वरों को याद किया था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। दूसरी लाइन में यहाँ तक हमने आगत स्वरों को याद किया था, और दोस्तों आगे की इस लाइन से हमने वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी स्वरों को याद किया था। आगे देखिए दोस्तों, इस लाइन से हमने अर्ध स्वरों को याद किया था, और देखिए दोस्तों अगली लाइन से हमने संवृत और अर्ध संवृत स्वरों को याद किया था। और देखिए दोस्तों, अगली लाइन से हमने आयोगवाह वर्णों को याद किया था, और दोस्तों लास्ट वाली लाइन से हमने विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वरों को याद किया था। दोस्तों अगर आप इन सभी स्वरों को पूरे डिटेल में अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव पर जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने सभी स्वरों को अलग अलग पूरी डिटेल में और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हुआ है। दोस्तों उन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक और कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से मैंने आपको सभी स्वरों को समझाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये ट्रिक और कहानी कैसी लगी। दोस्तों अगर आप ऐसे ही ट्रिक व्यंजनों पर भी चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।